नमस्कार, मैं मोहित शर्मा आज फिर हाजिर हूं आपके बीच स्नैप 360 पर। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में एक कहानी है उस सैनिक की जो आज भी जिंदा है और देश की सेवा कर रहा है। हम आपको इस खास कार्यक्रम में हर एपिसोड में कोई नई कहानियों के बारे में बताएंगे जिसका सीधा सरोकार आपसे होगा। ये आपको अद्भुत अविश्वसनीय लगेगी, लेकिन ये सारी कहानियां सच्चाई वाली होंगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की ये पहली कहानी। आज की हमारी पहली कहानी एक ऐसे जवान की है जो जीते जी भारत मां की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है और अपनी डेथ के बाद भी लगातार रिटायरमेंट तक भारत मां की रक्षा करता है। तो मैं बता दूं कि जिस सैनिक की मैं आपके सामने कहानी लेके आया हूं, इनका जन्म 30 अगस्त 1946 में जिला गुजरांवाला में, जो कि पाकिस्तान में अभी हिस्सा है, वहां हुआ था। ये सिख समुदाय से अपना ताल्लुकात रखते हैं। साथ ही जब इनका जन्म हुआ, एक मध्यम परिवार में जन्मे और जन्म से लेके और जब तक इनकी डेथ हुई तब तक इनका सेना को लेके एक साहस उल्लास था। बचपन में इन्होंने सेना में भर्ती होने के लिए काफी सपने देखे थे और वो 1966 में महज 20 साल की उम्र में उन्होंने पूरे भी कर लिए। लेकिन 20 साल की उम्र में उन्होंने इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए और इनकी ड्यूटी जो थी चीन बॉर्डर पे और सिक्किम में इनकी ड्यूटी लगा दी गई। जैसे ही इनकी ड्यूटी चीन बॉर्डर पे सिक्किम में लगाई, उसके 2 साल बाद यानी सन 1966 में एक सिपाहियों की टुकड़ी, इनकी रेजिमेंट की एक सिपाहियों की टुकड़ी मूवमेंट कर रही थी। इसी दौरान खच्चर पे ये मूवमेंट चल रहा था। उसी दौरान इनका पैर फिसलने से और एक्सीडेंट हो गया, जो कि काफी ऊंचाई पे ये जा रहे थे और नीचे जाके गिर गए। 2 या 3 रोज तक इंडियन आर्मी के जो इनकी टीम थी वो इनको ट्रेस करने में लगी रही, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। इसमें इंडियन आर्मी ने इन पे ब्लेम भी लगाया। सुनने में आता है कि शहीद जो जवान थे वो भगोड़े हो गए हैं। ऐसे करते 3 से 4 रोज गुजर जाते हैं। अचानक 4 रोज बाद जो शहीद हुए थे वो अपने एक मित्र के सपने में आते हैं और उनको बताते हैं कि उनका पार्थिव शरीर कहां पड़ा हुआ है। ऐसे में रात गुजर जाती है। सुबह जब उनका दोस्त उठता है और पूरी रेजिमेंट में इस चीज के बारे में बताया जाता है कि ऐसे ऐसे मुझे सपना आया, जो भी, तो पूरे मतलब ये अविश्वसनीय सी चीज लगने लगी। आला कमान तक ये बातें पहुंची। तो उस सपने को मद्देनजर आला कमान ने आदेश दिया कि जहां ये सैनिक बता रहा है वहां क्यों ना उनको ट्रेस किया जाए। तो जैसा बताया गया था कि सपने में कि मैं वहां मेरी पार्थिव शरीर पड़ा है, वहीं पे टीम जाती है, सर्च किया जाता है और वहीं पे उनकी पार्थिव शरीर मिल जाता है। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसके बाद एक अद्भुत अविश्वसनीय लेकिन सच एक कहानी उत्पन्न होती है। सबसे पहले मैं इतनी देर से मैं आपका समय ले रहा हूं, सबसे पहले मैं उस जवान का नाम बता देता हूं। उस जवान का नाम हरभजन सिंह है। हरभजन सिंह था, लेकिन आज देश दुनिया तमाम लोग उसको बाबा हरभजन सिंह के नाम से जानती है। तो हम आज बात कर रहे हैं उसी बाबा हरभजन सिंह की। उसके बाद क्या होता है, सेना के जवानों में एक विश्वास जगा बाबा हरभजन सिंह को लेके। तो जो उनका जो रहने का स्थान था, जहां बाबा रहा करते थे, उसको मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया, जहां एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया। उसके बाद होता ये है कि बाबा के जो रहना होता है, खाना होता है, पीना होता है, वर्दी होती है, शूज होते हैं, जहां वो सोते हैं, उस तमाम प्रकार की चीजों को उस
मंदिर में सजा दिया गया। ऐसे टाइम निकलता रहा। फिर 3 से 4 रोज बाद बाबा फिर एक दोस्त के सपने में आते हैं और उनको कहते हैं कि मेरी डेथ हो गई है, लेकिन आज भी मेरी आत्मा भारत माता की रक्षा के लिए तत्पर तैयार है और मैं आज भी ड्यूटी कर रहा हूं। इतना कहने के बाद जैसे सुबह जवान फिर उठते हैं तो फिर रेजिमेंट में बात होती है, लोगों तक बताई जाती है। तो ये तो आपको जब पहले सपना आया था, बाबा ने बताया था कि मेरा पार्थिव शरीर है, तो अमूमन बात है कि जब ऐसी चीजें हो रही हैं तो सेना में एक विश्वास कायम हुआ। उसके बाद बाबा की बातों को सुना जाने लगा। तो ऐसे करते करते समय गुजरता चला गया। उसके बाद बताया जाता है कि आज भी बाबा वहां पे देश की रक्षा करते हैं। सैनिकों को जब अगर सैनिक कोई गलती करता है, सुनने में ये भी आता है कि अगर सैनिक ड्यूटी के दौरान सो जाता है तो सैनिक को थप्पड़ पड़ता है बाबा का। तो जब भी सैनिक कोई गलती करता है तो बाबा उसको सचेत भी कराते रहते हैं। कोई भी दुश्मन देश जो चीन है अपना, उसके और भारत के बीच कोई भी तनाव होता है तो बाबा 3 दिन पहले ही इंडियन आर्मी को सचेत भी कर देते हैं। तो ऐसे सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद जैसे एहसास कराते रहते हैं। इसके बाद बाबा बताते हैं कि बाबा रात को जब अपनी ड्यूटी पे जाते हैं उससे पहले उनके सभी शूज, उनका जो ड्रेस होता है, वर्दी होती है, उसको प्रेस किया जाता है, बूट पॉलिश की जाती हैं। उसके बाद बाबा घोड़े पे रात को अपनी ड्यूटी भी अकेले देते हैं। तो इसके पीछे भी एक वो है कि बताते हैं कि सैनिक दोस्त कि जब बाबा सुबह जब उनके मंदिर जाते हैं तो शूज़ पे मिट्टी लगी होती है और जो चादर होती है उस पर सलोटे पड़ी होती हैं। तो और इसके बाद एक बार सुनने में आया कि चीन सैनिकों ने इंडियन आर्मी के आला अफसर्स को एक पत्र लिखा जिसमें बताया गया कि आपका एक सैनिक रात को ड्यूटी देता है, इसका इधर आना बंद किया जाए। उसके बाद बाबा चीन सैनिकों के उसमें आते हैं, सपने में आते हैं और वहाँ पे भी चीन सैनिकों को भी विश्वास होता है कि हाँ ये बाबा हरभजन सिंह हैं। उसके बाद जब भी इंडियन आर्मी और चीन आर्मी का कोई भी वार्तालाप होती है तो बाबा के लिए एक चेयर्स वहाँ खाली छोड़ दी जाती है कि बाबा वहाँ पे बैठते हैं और उस वार्ता में अपना हिस्सा लेते हैं। ऐसे बहुत सारे बाबा के अनसुने किस्से हैं वैसे तो। इसके अलावा जैसे एक सिपाही होता है, ऐसे ही बाबा का प्रमोशन होता है। बाबा को छुट्टी भी सैंक्शन होती हैं और बाबा को तनख्वाह भी दी जाती है। तो जैसे बताया जाता है कि बाबा को 2 महीने की छुट्टी मिलती है, सितंबर और अक्टूबर महीने की। जब इनको छुट्टी दी जाती है उस टाइम पे पूरे क्षेत्र में एक खुशी का माहौल दौड़ जाता है, एक जुलूस का माहौल हो जाता है। और जब छुट्टी होती है इनकी तो इनके लिए एक रेलवे में एक टिकट रिजर्व की जाती है। 3 सैनिक इनको छोड़ने के लिए इनके घर जाते हैं। पूरा इनका साजो सामान ले जाया जाता है। उसके बाद ये अपने घर जाते हैं और जैसे ही इनकी छुट्टी सैंक्शन होती है, घर चले जाते हैं। उसके बाद पूरे इस बॉर्डर को हाईलाइट कर दिया जाता है, क्योंकि अब इंडिया का एक ऐसा सिपाही अपनी छुट्टी पे चला गया, इसलिए पूरे बॉर्डर को हाईलाइट पे कर दिया जाता है। 2 महीने जब उनकी छुट्टी होती है तो पूरे गांव में खुशी की माहौल होता है, खुशी की लहर दौड़ जाती है। और जब 2 महीने बाद उनकी छुट्टी ख़त्म होती है तो वैसे ही मान सम्मान के साथ उनकी टिकट रिजर्व की जाती है। फिर से सैनिक जाते हैं उनको लेके और अपने रेजिमेंट में लेके आते हैं, अपनी टीम में लेके आते हैं। और इसके बाद बताया जाता है कि इनके एक छोटा सा मंदिर होता है, लेकिन आस्था का ये इतना बड़ा केंद्र बन गया कि धीरे धीरे इनको इन मंदिरों को बढ़ाया गया। तो अभी बाबा का एक मंदिर है जो कि बाबा हरभजन सिंह के नाम से मौजूद है, जो गंगटोक में विद्यमान है। इसके अलावा बाबा का जो ये मंदिर है 1000 फीट की ऊंचाई पर है। और यहाँ पे जो मुरादें होती हैं, यहाँ पे जो भी सैनिक नया आता है और ड्यूटी करने के लिए नया सैनिक आता है तो सबसे पहले बाबा के श्री चरणों में अपना सर रखता है और बाबा से अरदास करता है, बाबा से प्रार्थना करता है। इसके बाद वहाँ पे आमजन की भी बहुत सारी इसके साथ आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। बताया जाता है कि मंदिर में कॉपियाँ रखी होती हैं
कि कोई भी अपनी मुराद उस पर लिखता है तो बाबा उसकी मुराद पूरी करते हैं। तो बताया जाता है कि जब बाबा रात को ड्यूटी करके घर वापस लौटते हैं तो उन सभी कॉपी में लिखी मुरादों को पढ़ते हैं और टाइम टू टाइम समय समय पर उनके मुराद को पूरी भी की जाती है। इसके अलावा धारणा ये भी है कि वहाँ पे मंदिर में पानी की बोतलों का भमार लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे बताया जाता है कि जो अस्वस्थ लोग होते हैं वो पानी की बोतल वहाँ चढ़ाते हैं, उसके बाद 3 से 4 रोज़ बाद वो पानी की बोतल लेके जाते हैं और 21 दिन तक उस पानी को पीते हैं, जिससे कि वो उनके शरीर में जो भी रोग होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद बताया जाता है कि वहाँ पे सिक्के चढ़ाए जाते हैं, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, और 3 दिन बाद आकर उस सिक्के को पहचानना होता है। अगर वो आप ही का सिक्का है और आपको मिलता है तो आप बहुत सौभाग्यशाली बताए जाते हैं और उस सिक्के को आपको अपनी पर्स में, आपके तिजोरी में रखने से आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। तो बहुत सारी धारणाएं हैं। उसके बाद बाबा चीन के तरफ से होने वाले जो भी कोई खतरे होते हैं उनको भांप लेते हैं 3 से 4 रोज़ पहले और अपने सैनिकों को अवगत भी करा देते हैं। और बाबा लगातार 45 साल तक अपनी सेवा यहाँ पे दे रहे हैं। उसके बाद जब बाबा भर्ती हुए थे, एक सिपाही पद पे भर्ती हुए थे, लेकिन उनको जो है कैप्टन से रिटायरमेंट मिली। प्रमोशन होते होते उनको कैप्टन से रिटायरमेंट दी गई है। और इसके अलावा आज भी बाबा रिटायर होने के बाद भी आज भी बाबा वही मंदिर में हैं, अपने बंकर में हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। उसके अलावा उनका गांव आज भी उन्हें एक शहीद और देशभगत के रूप में याद करता है। इसके अलावा ये कहानी जो है आपको अविश्वसनीय, अद्भुत लगी होगी, लेकिन ये कहानी बिल्कुल सच है और समय समय पर बाबा अपने होने का एहसास वहाँ कराते रहते हैं, अपने परिवार वालों को, अपने गांव वालों को, अपने सैनिकों को। तो ये थी एक हमारी छोटी सी कहानी एक शहीद सैनिक को लेकर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। ये एक जवान शहीद के ऊपर ये कहानी थी। भविष्य में अगर आपको ऐसी कोई कहानी, सच्ची कहानी सुननी है जो आपको पसंद हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए राय ज़रूर दे सकते हैं। हम अगला एपिसोड उसी पे बना देंगे। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपका प्यार हमें मिलेगा तो हम नई नई कहानियाँ आपके बीच प्रस्तुत करते रहेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे गुजारिश, प्रार्थना, निवेदन और करना चाहूँगा कि जैसे विश्व में कोरोना नामक महामारी फैली हुई है, देश में भी फैली हुई है तो इसी को लेके एक आरोग्य सेतु एप्लीकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्टॉल करने के लिए बोला है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। प्लीज़ जिसने भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर रखा उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए सेफ्टी है और सरकार के लिए एक मदद मिलेगी आप सरकार को इससे। तो प्लीज़ इसको ज़रूर आप डाउनलोड कीजिएगा। और इसी के साथ आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए और सुरक्षित रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।